फेवरेट बुलेटिन आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में विभाजन की विभीषिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें बोलते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन की विभीषिका को लाखों लोगों ने झेला। सीएम ने कहा कि बंटवारे के दौरान लाखों लोगों ने अत्याचार सहा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में अभिनेता मुकेश खन्ना भी शामिल हुए और संगोष्ठी में विभाजन की विभीषिका पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। असह्य यातनाएं झेली, निर्ममता से लाखों निर्दोषों की हत्या की गई, बहू बेटियों का, माता बहनों का निर्मम बलात्कार हुआ, लाखों सक्षम लोग अपनी जड़ों से उखड़कर शरणार्थी बन जाने पर विवश हुए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो नेताओं ने स्वयं के स्वार्थ को, कुर्सी के मोह को देश से ऊपर रखा। तो बीजेपी ने आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया और कांग्रेस ने संविधान दिवस। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जिस दिन कांग्रेस के लोग संविधान का पालन करना सीख जाएंगे उस दिन यह देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। विभाजन के लिए कांग्रेस दोषी है। संविधान को तोड़ने और हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया। विभाजन की त्रासदी की दोषी कांग्रेस है। जिस दिन कांग्रेस के लोग इस संविधान का पालन करना, इन संविधान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन ये देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने अगर भारत का विभाजन हुआ, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और इसलिए संविधान का, और चाहे इमरजेंसी लगी हो 1975 में, अगर इस देश में संविधान को तोड़ने का काम, संविधान की हत्या करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इधर जगदलपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। एक बार फिर सोचे नक्सली, यह कहना है विजय शर्मा का। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। एक बार नक्सली अपना हाथ बढ़ाएं। सीखे शरीर को दर्द नहीं, पीढ़ियों की आत्मा को दर्द दिया गया है। मैं नहीं सोचता हूं कि कौन कैसे स्वीकारेगा और कब तक कैसे स्वीकारेगा। हमारी तो आदत रही है कि पीढ़ियों तक संकल्प को थामे रखते हैं और एक दिन जाकर संकल्प को पूरा कर लेते हैं। तो एक बार नक्सली अपना हाथ बढ़ाए, गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सरकार आज भी बातचीत के लिए तैयार है। गृहमंत्री बनते ही उन्होंने जो सबसे पहला और बड़ा बयान दिया था वो यही था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ें। और सीधा आपको लिए चलेंगे जगदलपुर। सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, एक बार फिर दोहराया है गृहमंत्री ने कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, आज प्रदेश के गृह मंत्री व डिप्टी सीएम जगदलपुर पहुंचे और उन्होंने आज मीडिया के सामने एक बार फिर नक्सल संगठन को से कहा है कि वो एक बार फिर पुनः सोचे और हाथ आगे बढ़ाए। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी आगे लाए और कहां आना है, कब आना है, इसकी भी जानकारी वो देने की बात कही है। अगर बस्तर में शांति लाना है तो नक्सल संगठन को आगे आना होगा, वरना जो सरकार तो जो निर्णायक लड़ाई लड़ रही है उसका खामियाजा नक्सल संगठन को उठाना पड़ेगा। लेकिन विजय शर्मा ने आज बस्तर में आकर फिर एक बार दोहराया है कि नक्सल संगठन एक बार फिर सोच ले और सरकार बातचीत के लिए तैयार है और टेबल में बैठ के बातचीत करे। तो ये लगता है, इस बयान को देख के ये लगता है
कि विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है उन्होंने नक्सल संगठन को एक बार और चेतावनी दे दी है, क्योंकि आने वाले समय जो लड़ाई होगी वो काफी निर्णायक लड़ाई होगी। आगामी दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है और बस्तर के विकास को लेकर चर्चा की जानी है, नक्सल खात्मा को लेकर बड़ी बैठक होनी है। तो कह सकते हैं कि जो डिप्टी शर्मा ने बस्तर में पहुंचकर एक बार फिर नक्सल संगठन से कहा है कि आइए बातचीत करिए। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोलकाता मामले को लेकर डॉक्टर्स गुस्से में हैं। रायपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन एक दिन की हड़ताल पर रहा। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते रायपुर में ओपीडी सेवाएं ठप रहीं। इमरजेंसी में मरीजों का इलाज जारी रहा। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की है। इधर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद किया, पुख्ता सुरक्षा की मांग की। कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई है, उसको लेकर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और हम उन जूनियर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे कि सरकार से उनकी मांगे हैं क्या मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं। सबसे पहले तो हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमारी मांगे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में सही डीडीआर रूम्स नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी रूम्स नहीं है। जो कैमरे लगे हुए हैं हर फ्लोर पे वो चलते हैं नहीं चलते इसका कोई हमें पता नहीं है, और गार्ड्स की भी सुविधा नहीं है। हमारी मांगे फिलहाल सेफ्टी की है। देखिए, ये जो हमारा स्ट्राइक है अभी तक, इससे बेसिकली ये हम अपने एंगर को, हमारा जो प्रोटेस्ट है मेडिकल स्टूडेंट्स का, हम उसके लिए कंसर्न है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक ऐसा कुछ हमारे तरफ से आया नहीं है, रिएक्शन वगैरह। ना ही हम चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल व्यू इस पे घुसे। बेसिकली दिस आर ऑल जस्ट द डिमांड्स जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से नियम पारित होने चाहिए हमारे लिए। बेसिकली हमारा जो डिमांड है इस स्ट्राइक को लेकर वो ये है कि हमारा एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिसके अकॉर्डिंग अगर हेल्थ प्रेमिसेस जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स, वेदर ही इज नर्स, सिस्टर, डॉक्टर, कोई भी वार्ड बॉय भी इनफैक्ट जहाँ तक है, अगर उसके साथ भी कोई बदसलूकी होती है तो उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए और उसकी जो धाराएं हैं वो अलग होनी चाहिए नॉर्मल क्राइम के कंपैरिजन में। हमारा मेन सरकार से बस यही आग्रह की। इधर अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक में डायरिया का प्रकोप है। यहां के चैनपुर गांव में 1200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। गांव में डायरिया फैलने के चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही यह खबर लगी कि 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम आनन फानन में गांव पहुंची। लोगों की स्वास्थ्य जांच शुरू की गई। पीएचई विभाग की तरफ से यहां से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इधर बिलासपुर में डायरिया के चलते एक महिला की मौत हो गई। इलाज के लिए इस महिला को सिम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अब तक पूरे जिले में 900 से ज्यादा डायरिया के मरीज निकल चुके हैं। रोजाना डायरिया के 10 से 12 केस आ रहे हैं। इधर दंतेवाड़ा में 2 महिला नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आईईडी ब्लास्ट की वारदात को अंजाम देने में ये शामिल थी। बारसूर के गुफा गांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। दोनों आरपीसी मिलिशिया प्लाटून की सदस्य हैं। बारसूर थाना इलाके से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और बलौदाबाजार हिंसा में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंकज उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 178 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। बिलासपुर में एक पुजारी से 1 करोड़ 30 लाख की ठगी की गई। पुजारी के घर गाड़ी से 2 महिलाओं समेत 6 लोग पहुंचे। इन्होंने अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। घर की सर्चिंग करने लगे। इसके बाद घर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। कुछ दस्तावेज भी वो अपने साथ ले गए हैं। पुजारी के मुताबिक पैसे उसके दोस्त के थे, जो दोस्त ने पुजारी को अपने घर में सुरक्षित रखने के लिए दिए थे।
धमतरी में ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और ये युवक ट्रक में ही फंस गया। उसके शरीर के टुकड़े होकर सड़क पर बिखर गए। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसा सिटी कोतवाली इलाके में हुआ। आपको बता दें कि बालोद के ओझरा गहन का रहने वाला दुष्यंत ठाकुर अपने बीमार चाचा को देखने के लिए अस्पताल आया हुआ था। वहां से परिवार के साथ शिव महापुराण सुनने के लिए वो रायपुर जाने वाला था। इसके लिए अस्पताल से अपने दोस्त मनीष साहू के साथ वो बाइक से कुछ सामान खरीदने के लिए निकला और फिर पीड़ी नाले के पास हादसे का शिकार हो गया। और बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का हुआ है बड़ा असर। छात्र की पिटाई करने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि टीचर ने 8वीं कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पीटा था। यह छात्र नोट्स नहीं लिख पाया था। इससे टीचर इतना नाराज हुआ कि छड़ी से इसने जमकर पिटाई कर दी। छात्र की पीठ और हाथ पर चोटें भी आई। यह छात्र बेहोश भी हो गया था। मामला बुधवारी बाजार के दक्षिण पूर्व मध्य हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 का बताया जा रहा है। इधर परिजनों ने शिक्षक को स्कूल से निकालने की मांग की है। इधर कवर्धा में एक नशेड़ी युवक ने 10वीं की छात्रा को पीट पीट कर मार डाला। युवक ने छात्रा को गलियों में दौड़ाया, लाठी और डंडे से जमकर पीटा। इस दौरान वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। मामला बाजार चारभाटा पुलिस चौकी का है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। त्योहार के मद्देनजर अंबिकापुर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। मिलावटी मिठाइयों को लेकर विभाग के लोग न केवल छापा मार रहे हैं बल्कि दुकानों की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के लोगों ने कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए। जांच के लिए लैब भेजा गया है। सैंपल ठीक न मिलने पर सख्त एक्शन किया जाएगा। त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफे के चक्कर में दुकानदार सप्लायर दोनों मिलावटी सामान का इस्तेमाल करते हैं। रक्षाबंधन त्यौहार में जो मिठाई है, खोआ, दूध, दही, पनीर का जो खपत बढ़ जाता है, तो इसके लिए अपन लोग पूरा शहरी क्षेत्रों में और शहर के बाहर जो पूरे ज़िले में अलग अलग जो होटल्स वगैरह हैं उसमें लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण के दौरान जो हमें शंका होने पे हम उसको खाद्य वस्तु को जांच के लिए भी भेज रहे हैं। त्योहारी सीजन आने वाला है, ऐसे में अंबिकापुर शहर में फूड एंड सेफ्टी विभाग अलर्ट हो गया है। लगातार जो है होटलों में जांच कर रहा है, मिठाइयों के नमूने ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय रहवासी भी हैं। किस तरह का ये जांच होता है, किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? मुझे लगता है जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन आता है तब ये जो भी जांच करने वाली टीमें होते हैं जो सरकार मतलब गठित करती है कि जांच करे, तो वो सिर्फ त्योहारों में ही दिखता है और सिर्फ छोटे छोटे होटलों पर ही कार्यवाही दिखता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी नामी होटलें हैं उन पे भी ये कार्यवाही होने चाहिए, क्योंकि सेहत का ख्याल तो पूरे सीजन रखा जाना चाहिए। फूड एंड सेफ्टी वाले जो अभी जांच कर रहे हैं वो सही है? वो अभी सही है, लेकिन वो हमेशा होना चाहिए। ये नहीं है कि सेहत पे तो हमेशा साल भर नुकसान होता है। एक दिन पे थोड़े है कि त्यौहार आ गया तो उसी दिन नुकसान होगा खाने से। उसमें हमेशा जांच होनी चाहिए, महीने महीने में, चाहे इस टाइप का, उसमें जांच होना चाहिए। ऐसे में लोगों की मांग है कि हमेशा ये फूड एंड सेफ्टी विभाग जो नकली खोआ या मिठाई या तमाम वो नकली चीज़ें पर कार्रवाई करे और लोगों को सेहत पर ख्याल रखे। सोन महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। तो त्योहार के मद्देनजर अंबिकापुर में फूड एंड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर है। मिलावटी मिठाइयों को लेकर विभाग की टीम न केवल दबिश दे रही है, दुकानों की जांच कर रही है। खाद्य विभाग के लोगों ने कई मिठाई दुकानों से सैंपल लिए हैं। जांच के लिए इन्हें लैब भेजा गया है। अगर जांच रिपोर्ट में सैंपल ठीक नहीं मिलते, अमानक पाए जाते हैं, तो इन दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। त्योहार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार और सप्लायर
दोनों ही मिलावटी सामान का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। इसी लिहाज से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पहले से सक्रिय है। अगली खबर है जांजगीर चांपा से, जहां 8वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने पिता की अलमारी में रखे पिस्टल को लेकर स्कूल पहुंच गया। बैग की जांच के दौरान स्कूल के शिक्षक को छात्र के बैग से पिस्टल मिली। पुलिस स्कूल पहुंची, छात्र से पूछताछ हुई। इसके बाद पिता के घर की तलाशी ली गई, यानी छात्र के घर की। उसके पिता का घर अलग नहीं था। जब छात्र के घर की तलाशी ली गई तो वहां भी एक तलवार मिली। छात्र के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। थाना जांजगीर क्षेत्र के निवासी लखनेश्वर और लालू कटकवार, जो कि लालू होटल के संचालक हैं, इनके नाबालिग बच्चे के पास से एक देसी पिस्टल मिला था, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा 3-5 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। सर, ये कहाँ मिला और कैसे ये खुलासा हुआ इसका? गुरुकुल स्कूल में बालक का बैग चेक किया गया था, वहाँ से बरामद हुआ था, उसके बाद कार्रवाई की गई। कल पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जाएगा। वहीं मनेंद्रगढ़ में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार अपने हक के लिए अनशन कर रहा है। दरअसल स्वर्गीय मोजीलाल जैन को 1974 से 1975 के बीच सम्मान के रूप में जमीन दी गई थी। आज तक उसका लाभ उनके वारिसों को नहीं मिल पाया। इसके चलते परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। शासन प्रशासन को जानकारी और पत्राचार करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन जय स्तंभ के पास उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। तो जी को जमीन मिली रही, पढ़ने गए रहे स्वतंत्र से 5 एकड़ मिली रही, तो मेरे लिए मेरे बच्चों को दीजिए, नक्शा बनवा के दीजिएगा, कब्जा दिलाया जाएगा। शासन द्वारा संतोष सेनानी मेरे दादाजी को जमीन दी गई थी सर 1974-75 में सम्मान में, सरकार के द्वारा सम्मान में आवंटित पट्टा दिया गया था, जिसका आज तक शासन के द्वारा नक्शा तरमीम नहीं किया गया और ना ही आज तक मौके पर हमको किसी प्रकार का कब्जा दिलाया गया। उसके बाद शासन में हम भी जब भी किसी प्रकार का कोई केस कार्रवाई लगाते हैं तो मौके पर जाके सर हमें यही बताया जाता है, बोला जाता है कि ना आपका मौके में कोई कब्जा है, ना पूर्व में था, ना वर्तमान में कोई कब्जा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारियों को कल सम्मानित किया जाएगा। 15 अधिकारियों को वीरता पदक से, 1 अधिकारी को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से, 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक मिलेगा। साथ ही सीएम विष्णुदेव सहाय के सचिव IPS राहुल भगत और IG सुशील चंद्र द्विवेदी को भी सम्मानित किया जाना है। सूरजपुर में 3 हाथियों के दल का उत्पात किसानों की फसल को लगातार नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। इन हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र के मोहर सोप गांव का यह मामला है। और अब टॉप 20। बलौदाबाजार हिंसा केस में